दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं बागड़ धाम और आपको करवा रहा हूं संपूर्ण बागड़ के दर्शन। वैसे तो थंबनेल देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि वीडियो किसके ऊपर बनाई गई है। ये स्पेशली झूले के ऊपर वीडियो है। पहले यहाँ पे झूले लग रहे थे जो कि अब यहाँ से कैंसल होकर गोगामेडी मंदिर जो खटीक धर्मशाला है उसके पीछे लग रहे हैं। वहीं पर लगा करते थे हर साल और इस बार भी वहीं पे लग रहे हैं। इस बार कुछ अलग नया प्लान बन रहा था गोरख टीले की तरफ लगाने का, जो कि कैंसिल हो चुका है क्योंकि बरसात रेगुलर आ रही थी और कुछ परमिशन नहीं दी सरकार ने। इस वजह से यहाँ से झूले हो गई कैंसिल और झूले जाके लगे हैं गोगामेडी मंदिर के साइड में खटीक धर्मशाला है उसके पीछे। वहाँ का भी दृश्य दिखाएंगे। अभी नाग पंचमी से के बाद में काफ़ी भीड़ बढ़ गई थी, तो हमने सोचा एक बार आपको गोरख टीले का दृश्य दिखा दें। रेगुलर भीड़ अब दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अगर एक तरह से देखें तो मेला लगभग शुरू ही हो चुका है, क्योंकि जनता दिन पे दिन अब बढ़ती ही आ रही है। क्योंकि पहले जो 2 वीडियो मैंने अपलोड की थी, 2-3 वीडियो, उसमें आधी तैयारियां थीं। अब ये फाइनल वीडियो है, इसमें क्या क्या तैयारियां गोरख टीले की हो गई हैं, कितनी रह रही हैं, कितना क्या कुछ रह रहा है। यहाँ की ये रेलिंग वगैरह यहाँ तक तो कंप्लीट हो गई थी, पेंट वगैरह हो गई, ये तो पहले भी दिखा चुके हैं आपको। मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो मुख्य द्वार था ना, वो बंद करा के अब यहाँ से एंट्रेंस मिली है। भीड़ बढ़ गई है, इस वजह से इस तरफ से एंट्रेंस दी गई है। इस तरफ से देखा, यहाँ से लोग आते हैं लाइनों में से और फिर दर्शन करते हैं बाबा की। धूप बहुत तेज़ है तो पब्लिक पुल के नीचे आराम कर रही है मस्त। और मेन एंट्री गेट जो मंदिर के पास से ही था वो बंद कर दिया गया है। खुद देख सकते हो, यहाँ से लाइन जब स्टार्ट होती है जब गोगामेडी के अंदर भीड़ बढ़ती है, नई साल पे, भादों के मेले में, या फिर कोई अन्य ओकेज़न होता है, जब भी यहाँ से लाइन खुलती है, वरना मेन एंट्रेंस गेट से ही एंट्री हो जाती है। गोरच गंगा की बात करें तो इस बार काफ़ी सफाई का ध्यान रखा गया है, रंग रोगन का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। चारों तरफ ये देखो नया भाई पेंट कर दिया है, बढ़िया एकदम दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखा गया है भाई साहब। इस बार आपको पानी अभी तक तो भाई देखो साफ़ है, बाकी लोगों को भी सचेत कर रहे हैं कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें जिससे गंदगी ना हो इतनी मेले के अंदर। और अभी का जो दृश्य है, अभी का दृश्य एकदम बढ़िया है। ये देखिए गोरच गंगा का दृश्य, ये बिल्कुल एकदम साफ़ पानी है। ये देखो भाई एकदम साफ़ पानी है, शीतल नहाने के लिए एकदम। अंदर भी पानी भर दिया है, अभी कम पानी है इसके अंदर, गोरच गंगा के अंदर। हाँ, इस साइड जहाँ पे लोग नहा रहे हैं यहाँ पे तो ठीक पानी है एक बार को, क्योंकि लोग आधे आधे जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पानी फिर खतरा हो जाता है। लेकिन अंदर ये वाले एरिया में कम पानी है अभी, वो एरिया 19 तारीख के बाद भर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें नाव वगैरह भी चलती है ना अंदर, इस वजह से। बाकी जब अंदर बढ़ जाएगा पानी तो वही पानी बाहर आएगा, वो बैलेंस हो जाता है फिर। तो ये गोरच गंगा का दृश्य था जो कि एकदम तैयार है। मेला आने की बस इंतज़ार में है कि कब पब्लिक आए और डुबकी लगाए। और बाकी गोरख टीले की तरफ से वही फुल तैयारियां कर दी गई हैं मेले को लेकर, पब्लिक को लेकर एकदम तैयार हैं। किस हर प्रकार की तैयारियां, हर प्रकार की सुविधा हो गई है, तैयार है एकदम। दुकानें वगैरह गोरख टीले मंदिर के ऊपर लगकर एकदम सेट हैं। नई दुकानें भी लग गई हैं, जो लगनी थी वो लग चुकी हैं। यहाँ का ठेका था वो भी उठ चुका है, दुकानें भी लग चुकी हैं, सामान भी लग चुका है और यात्री सामान भी खरीदने लगे। ये देख लो भाई गोरख टीले का दृश्य। अभी दोपहर के लमसम 2 बज रहे हैं और पब्लिक यात्री देख सकते हो आप किस प्रकार से प्रसाद ले रहे हैं। 2 बजे भी मंदिर बंद नहीं है इस समय, शाम को बंद होता है।
कुछ लोग दर्शन करके बाबा की धूप लगा के जा रहे हैं, कुछ लोग धूप लगाने आ रहे हैं। ये बिल्कुल दोपहर का सीन दिखा रहे हैं आपको। आप देख सकते हो कितनी हलचल है अभी भी यहाँ पर, जबकि खाली समय पर एक दो बंदा ही घूमता हुआ नज़र आता है, बाकी कोई नहीं आता। अब आप देख सकते हो कितनी पार्किंग लगी हुई है, कितना क्या कुछ है। और अब आपको लेकर चलते हैं गोगा मेडी की तरफ, जहाँ पे दिखाएंगे झूले किस प्रकार से हैं। चलते चलते भाई रोड का सीन दिखाते हैं। कितनी क्या कुछ दुकानें आ चुकी हैं, कितनी आनी बाकी हैं, कितना क्या सिस्टम रह रहा है। गोरख टीले के आसपास तो सारी दुकानें आ गई और सामान रख गया, यात्री सामान भी लेने लगे। यहाँ से थोड़ा सा आगे, ये पेड़ से आगे की तरफ जो है दुकानें कुछ जगह मतलब खाली है। यहाँ पे एक दो दुकानें आ गई हैं जो अभी अपने अपने रेट डिसाइड कर रहे हैं, कोई लगा रहा है। ये जो वीडियो में मैंने दिखाया था ये दुकानें लगकर एकदम कंप्लीट हो गई सारी। ये सारी दुकानें लग चुकी हैं, एकदम तैयार हैं ये देख लो। मतलब भीड़ काफ़ी है, आपको हलचल देख के ही पता लग रहा होगा कि कितनी भीड़ रही होगी। तंबू वगैरह टेंट वगैरह लग के एकदम यात्रियों के लिए विश्राम की सुविधा एकदम कर दी है, बढ़िया। और कुछ ही जगह खाली रह रही है, वो भी 19 तारीख के बाद तक भर जाएगी। यहाँ पे देखिए, ये देखिए टेंट वगैरह तंबू वगैरह लगा के यात्रियों के लिए सुविधा अच्छी कर रखी है लोगों ने। यहाँ पे कुछ जगह खाली है, ये जगह अभी 2-4 दिनों में भर जाएगी। अभी अभी बारिश हुई थी 2 दिन पहले, इसका पानी भरा हुआ है। ये जगह यहाँ पे 1 फुट भी खाली नहीं रहेगी, सारी भर जाएगी। कुछ दुकानें आना बाकी हैं, कुछ दुकानें आ गई हैं जो बरसात के समय में नहीं लगी, बरसात के कारण नहीं लग पाई। और कुछ आ रही हैं, बातें चल रही हैं, आ रही हैं। कुछ तैयारियां कर रहे हैं लोग अपने अपने, बीच में बारिश आ जाती है तो रुक जाते हैं बेचारे। ये देखिए भाई, अब आ गए अपने रेलवे फाटक की तरफ। और ट्रैफिक देखकर आपको पता लग रहा होगा कि मेले में हलचल कैसी है। दोपहरी के समय इतनी हलचल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बाकी जब मौसम ठंडा होता है तो कितनी भीड़ निकलती होगी। ये देखिए भाई, ट्रैफिक देखिए, काफ़ी श्रद्धा में मतलब संख्या में लोग आना शुरू हो गए हैं गोगा मेडी मेले में। कुछ लोगों का अनुमान है कि मेले से पहले दर्शन कर ले तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मेले में तो इनका ऐसा मानना है कि मेले में ना गोगा जी मंदिर के अंदर रेलिंग कैसे करके लगा देते हैं तो किसी किसी को बाबा की शक्ल दिख पाती है, समाधि दिख पाती है, किसी किसी को नहीं दिख पाती। तो उस चक्कर में कुछ लोग पहले दर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग बादों के मेले में दर्शन करेंगे। तो इस प्रकार से नागपंचमी का बाबा का दिन था तो नागपंचमी को काफ़ी भीड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी नागपंचमी जी को। और ये गोगा मेडी की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं। वहीं यहाँ भी काफ़ी हलचल हो गई है, देवस्थान विभाग की तरफ से बहुत मतलब व्यवस्था अच्छी हो गई है। और यहाँ की ये जो खाली जितनी भी जगह दिख रही है ना, ये इनका अभी टेंडर नहीं छूटा है, इनका ठेका नहीं छूटा है। और ये सावन का महीना निकलते ही इनका ठेका छूटेगा। ये अभी 11 महीने के ठेका में चल रही हैं, यानी भादवे के महीने का टेंडर अभी छूटा नहीं है इनका। जब भादवा का महीना लग जाएगा फिर इनकी बोली लगेगी, उसके बाद में जो दुकानें हैं मेले वाली वो लगेंगी। बाकी आप देख सकते हो देवस्थान विभाग की तरफ से तैयारियां बिल्कुल ज़ोरों पर हैं और फुल मतलब तैयारियां कर रहे हैं। पल्ली वगैरह लगा दी हैं एकदम बढ़िया तरीके से, और रेलिंग अंदर लगना बाकी है। बाकी और सारा काम कर दिया है। दुकानदार भाई अपनी अपनी दुकानें भी लगा रहे हैं, कुछ ने लगा ली, कुछ रह रहे हैं, कुछ बोली के चक्कर में रह रहे हैं। हाँ, इस तरफ की तो बोली लग चुकी है तो इस तरफ दुकानें कंप्लीट हैं। रेलवे फाटक से इस तरफ, यानी इस रोड को छोड़कर रेलवे फाटक से इस तरफ वो दुकानें जहाँ पे जगह खाली पड़ी है उस वहाँ की बोली अभी नहीं हुई है, तो इस चक्कर में वहाँ पे दुकानें नहीं लगी हैं। कुछ दुकानदार भाई आ गए हैं जो अभी यहीं पर हैं,
रह रहे हैं, बोली नहीं हुई, इस कारण से रुके हुए हैं। और इधर देखिए, इधर दुकानें लग गई सारी लगभग, कुछ जगह खाली है, वो लग जाएंगे 1-2 दिन में। ठीक है, और इधर आपको दिखाते हैं काम कितना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पिछली मैंने वीडियो चढ़ाई थी तो उसमें आपको दिखाया था गोगा मेडी मंदिर के आगे रेलिंग लग रही है, क्योंकि जब स्टार्टिंग ही थी तो इतनी बल्ली वगैरह नहीं लगी थी। अब तो मतलब मेन रोड तक बल्ली ले जाके लगा दी और ब्लॉक्स भी काफ़ी लग चुके हैं। ये पुल वाली वीडियो भी मैंने चढ़ाई थी। यहाँ से देखो, अंदर चलते हैं अपने, जब दिखाएंगे आपको पुल। ये देखो, ये ब्लॉक्स भी काफ़ी लग चुके हैं। और ये रहा रास्ता, ये देखो भाई, ये ब्लॉक्स भी लगा दिए हैं, अब तो काफ़ी लगा दिए, पहले तो 4 ही लगाए थे। ये रहा पुल, ये पुल भी मैंने दिखाया था आपको। ये पुल बन के, एक पुल बन के तैयार हो गया, एक पुल और लगेगा पीछे। गोगा जी मंदिर के सामने की हलचल दिखा देते हैं आपको एक बार, कैसी क्या भीड़ है। अभी दोपहर का समय, दोपहर के समय की देख लो हलचल भाई, 1-2 बज रहा होगा और गर्मी पड़ रही है कड़ाके की। और आप देख सकते हो किस प्रकार से भाई पब्लिक सेल्फी फ़ोटो ले रही है बाबा के मंदिर के साथ में। ये देखो भाई, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग दुकानदारी कर रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं सामान, ग्राहक वगैरह भी लगे हुए हैं। काफ़ी भगत भी आ रहे हैं यूपी, हरियाणा, पंजाब से। अभी पहली नौमी यूपी वालों की है तो ऑब्वियसली यूपी वाले ज़्यादा आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा थोड़ा कम है। दूसरी नौमी को पंजाब हरियाणा ज़्यादा आएगा, यूपी वाले कम आएंगे। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, लगभग सभी राज्यों से काफ़ी जनता आती है, भक्त आते हैं बाबा के। और अब आपको लेके चलते हैं भाई झूलों की तरफ। ये इधर जो है झूले, मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, खटी की धर्मशाला के पीछे लगे हुए हैं। ये देख लो भाई, यहाँ पे खटी की धर्मशाला, और यहीं पे लगते हैं हर साल झूले, यहीं पे लगते हैं। हाँ, यहाँ से मतलब कभी कभी पिछले मेले में यहाँ से थोड़ा दूर लगे थे, ज़्यादा दूर नहीं पर थे पास में ही, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा पास में है। अब आपको दिखाते हैं कि आसमानी चरख जो सबसे बड़ा लग रहा है, ये वाला तो छोटा है। ये देख लो, ये देखो भाई, ये अभी काम चल रहा है लगभग, इनमें इनको बनाने में मतलब सेट करने में 1 महीने का समय लगता है। और ये बेचारे बहुत दिन पहले से आ गए थे गोरख टीले, कम से कम 15 दिन तो इनको गोरख टीले पे लगे पड़े हो गए, वहाँ पे इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई। उसके बाद में फिर ये यहाँ पर आए, यहाँ पे आते ही इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। एक क्रेन ये खड़ी है, एक क्रेन खड़ी है उधर उस साइड। ठीक है, और ये रहा आपका आसमानी चरख झूला, और बाकी सामान ये पड़ा है। क्रेन भी तैयार हो रही है। ये रहा आपका नाव, ब्रेक डांस, डायनासोर जिसमें झूलते हैं, ये बड़ा वाला डायनासोर है। झूले इस बार काफ़ी लग रहे हैं, ही तो है। ये नहीं कि थोड़े बहुत ही हैं, काफ़ी झूले हैं। ये ब्रेक डांस रहा, देखो एक नाव ये रही, 2 नाव उधर है, एक ये बीच में पोल सा खड़ा हो रहा है। कुछ क्रेन भाई ऊपर चढ़ा हुआ है, कुछ कर रहा है, लेकिन इस बार ना ऊंचे ऊंचे बहुत लग रहे हैं। और बात हुई थी हमारे झूले वालों से, तो वो बोल रहे थे कि इस बार दुबई सिटी भी लगा रहे हैं। दुबई सिटी यानी 1-2 बीघा एरिया के अंडर में आता है, और उसमें पूरा मतलब दुबई में जो जो फेमस चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। ये देखो भाई रेलवे स्टेशन, ये ब्रेक डांस एक और, यानी 2 ब्रेक डांस हो गए आपको, एक उधर लग रहा है, एक ये रहा। और ये एक डायनासोर कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है मतलब तैयारी चल रही है, लग गया है वो। ये देखो भाई क्रेन लगी हुई है अपने काम पर, और सामान पड़ा हुआ है, यानी अभी लगना बाकी है, टाइम लग जाएगा भाई। आधे मेले तक तो ये सब कंप्लीट हो पाएगा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो बस ये खड़े खड़े हुए हैं, बोल्ट वगैरह कसे जा रहे हैं, नट वगैरह इन पे। ये देख लो भाई, एक बार दूर से दिखा देते हैं। ये ट्रेन रेलवे स्टेशन, और ये नाव, और ये रहा चरख। चरख इस बार 6 मंजिल का लग रहा है। अब जिसका घर भाई 6 मंजिल होगा, अंदाज़ा वही लगा सकता है कि कितना ऊंचाई, मतलब ऊपर जाते हैं तो नीचे कैसा दिखता होगा भाई, वही जानता होगा। बाकी झूले काफ़ी आए हुए हैं, सबसे बड़ा झूला जो है वो 6 मंजिल का है।
गोगा मेडी में आ रहा है अब की बार। और बता रहे हैं कि इस बार वो पहली बार आ रहा है गोगा मेडी में 6 मंजिल वाला झूला, जो कि सबसे बड़ा है। काफ़ी ऊंचा हो जाता है, वो अभी लगा ही नहीं है, वो भी लगेगा। ये अभी छोटे छोटे झूले जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। बड़े झूले को सारे लोग लगाएंगे मिलकर। अभी जो छोटा छोटा सामान है उसको पहले सेट कर दे रहे हैं, उसके बाद में फिर बड़ा काम स्टार्ट करेंगे। ये देख लो भाई गोगा मेडी का मेला कैसे भगत बाबा के लगे हुए हैं सामान खरीदने में। और इधर भी कम सम सारी दुकानें आ गई हैं, लग चुकी हैं, दुकानदारी भी हो रही है इन लोगों की। भीड़ अच्छी रही है तो दुकानदारी भी अच्छी हुई है इन लोग भाइयों की, दुकानदार भाइयों की। और देख सकते हो आप किस प्रकार से यात्री लगे हुए हैं सामान खरीदने पर। और ये जो खड्डे वगैरह थे रोड के ऊपर बरसात के कारण जो हो गए थे वो सारे भर दिए गए हैं, कुछ रह रहे हैं जो भर दिए जाएंगे। कुछ दुकानें नई नई आई हैं वो लग रही हैं अपनी, कुछ दुकानें लग चुकी हैं। और ये जो जितना खाली एरिया दिख रहा है ये सारी ज़मीन बुक हो चुकी है दुकानों के लिए। दुकानें आना बाकी हैं क्योंकि अभी मेला वगैरह चल रहा है और कुछ आएंगे 1-2 दिन में, तो इस वजह से ये ज़मीन खाली है। अभी 19 तारीख के बाद में पूरा भर जाएगा ये। यहाँ पे भी काम कम हुआ है, मतलब आगे तक अभी इसके अंदर काफ़ी काम बाकी है। अभी तो ये खड़ी बल्ली खड़ी हुई है, इसके बाद में लेटा के बल्ली लगाई जाएंगी, फिर जाल लगाए जाएंगे, अंदर रेलिंग लगाई जाएगी, ऊपर से ब्लॉक लगाए जाएंगे, उसके बाद में ऊपर से चांदनी लगाई जाएगी, फिर कूलर पंखे की व्यवस्था होगी। यानी अभी काम बहुत बचा है यहाँ पे। और अपने पास दिन कितने आज तारीख हो गई क्या? बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि बस का क्या सीन रहेगा। तो भाई ये गोगा जी का मेन बस स्टैंड है, यहाँ से आपको हर जगह की बस मिल जाएगी, हर जगह की। हरिद्वार, दिल्ली, ये कानपुर, मैनपुरी, इटावा, आगरा, हर जगह की यहाँ से बस आपको अवेलेबल होगी। 2 मंजिल रोडवेज, मतलब हर जगह की। ठीक है, धन्यवाद गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।